हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन के बारे में। फर्स्ट हम करेंगे क्विनोलिन के बारे में। क्विनोलिन क्या होती है? हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं, नाइट्रोजन से हम इसमें शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन इन केस ऑफ ए क्विनोलिन इज sp2 हाइब्रिडाइज होता है, प्लेनर होता है। नेचर में sp2 है तो प्लेनर होगा। थर्ड, एरोमेटिक करेक्टर होता है, एरोमेटिक इनका नेचर होगा। नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारे पास क्विनोलिन है, ये रिंग है वो रिजेंबल करती है लाइक बेंजीन, ये रिंग रिजेंबल करती है लाइक पायरीडीन। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, तो रिएक्ट कर सकता है विद एसिड टू फॉर्म साल्ट की फॉर्मेशन करेगा। हम करेंगे इस क्विनोलिन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय कुनिन से, बाय एल्किलेट डिकम्पोजिशन से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। जो हमारे पास लेवस में रिएक्शन है, हम पहले प्रिपरेशन करेंगे क्विनोलिन की स्क्रैप सिंथेसिस के थ्रू। स्क्रैप सिंथेसिस में क्या होता है? हम ट्रीट करते हैं एनिलीन को। एनिलीन को ट्रीट करते हैं विद ग्लिसरॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज नाइट्रोबेंजीन हम इसमें यूज करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में हमें क्विनोलिन मिलता है। क्या मिलता है? क्विनोलिन की फॉर्मेशन होती है, प्लस एनिलीन मिलती है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल का डोज होता है। तो जो पहले ग्लिसरॉल है वो इन प्रेजेंस ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है एक्रोलीन में। वो एक्रोलीन एडिशन रिएक्शन शो करेगा विद एनिलीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे फेरस सल्फेट रिएक्शन को लेस वोलेंट बनाता है, मतलब कम विग्रस बनाता है। तो हम करेंगे इसका मैकेनिज्म। फर्स्ट, जो हमारे पास ग्लिसरॉल है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, H पॉजिटिव रिलीज करेगा। यहाँ दो टाइप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, दिस वन सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल, दीज आर द प्राइमरी हाइड्रोक्सिल। सो जो हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोनेशन होगी सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CHOH twice पॉजिटिव OH। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, विड्रॉ करेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल का। देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या बना? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो इसलिए जो एसिड है वो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके प्रोटोनेशन करेगा ऑक्सीजन की एज कंपेयर टू प्राइमरी, क्योंकि अगर वो प्राइमरी की करेगा तो वहां से प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, जो कि लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सो वो सेकेंडरी के ऊपर अटैक करेगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? दो हाइड्रोजन, यहाँ से लॉस हो जाएगा प्रोटॉन का, हमारे पास बन जाएगा CH2 OH CH डबल बॉन्ड CH OH एज इट इज। ये ग्रुप एज इट इज प्रोटॉन का यहाँ से लॉस हुआ है। सो जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, वो अंडरगो टॉइटोमेरिज्म, टॉइटोमेरिज्म के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे टॉइटोमराइजेशन होगी, टॉइटोमेरिज्म हमारे पास बन जाएगा आफ्टर टॉइटोमराइजेशन CH2OH एज इट इज। CH2 यहाँ पे
प्रोटॉन ने माइग्रेट ऑक्सीजन से किया है टुवर्ड कार्बन, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल में, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ से क्या होगा, ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे दोबारा से प्रोटॉन इसकी क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा एसिड की प्रेजेंस में, बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, CH2 एज इट इज, CH2 ग्रुप एज इट इज। यहाँ से लॉस होगा वाटर मॉलिक्यूल का, हमारे पास बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, CH एज इट इज, और यहाँ पे ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज है। यहाँ से फिर प्रोटॉन का लॉस होगा तो ये फॉर्मेशन करेगा एक्रोलीन, जो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से एक्रोलीन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एक्रोलीन। मैं तुम्हें इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ। जो हमारे पास ग्लिसरॉल है, दो टाइप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी के ऊपर प्रोटोनेशन होगी, प्रोटॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास CH2OH, CHOS2 पॉजिटिव, CH2H इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी इस प्रोडक्ट की, इंटरमीडिएट की। देन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको डिस्पर्स करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो हाइड्रोस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ यहाँ से प्रोटॉन का लॉस हो सकता है, तो मैं हमारे पास हो जाएगा CH2OH एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CHOH। जो हमारे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये अंडरगो टॉइटोमराइजेशन, देन हमारे पास बन जाएगी CH2OH, CH2CH, तो हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटोनेशन होगी, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उसको डिस्पर्स करेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से इजिली लॉस हो सकता है। हमारे पास बन जाएगा फिर दिस स्ट्रक्चर, प्राइमरी कार्बोकेटन बन जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा और एक्रोलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये एक्रोलीन एडिशन रिएक्शन शो करेगा विद एनिलीन के साथ। ये हमारे पास है एक्रोलीन, दिस इज द एक्रोलीन। ये हमारे पास है एनिलीन। एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर, देन नाइट्रोजन इजली अटैक हियर, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा यहाँ से, तो हमारे पास बन जाएगा ये ग्रुप एज इट इज। प्रोटॉन का लॉस हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, CH एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, ये कार्बन एज इट इज, H एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा OH, प्रोटॉन यहाँ से ने मूव किया है। तो हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, दिस हाइड्रोजन अंडरगो टॉइटोमराइजेशन, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी ये बॉन्ड एज इट इज और ये बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पे क्या होगी, टॉइटोमराइजेशन होगी, तो हमारे पास बन जाएगा जो एनिलीन ग्रुप है वो रहेगा एज इट इज, एनिलीन एज इट इज, नाइट्रोजन के ऊपर बाकी सभी एज इट इज रहेंगे, बस प्रोटॉन ने मूव किया है। यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ मूव किया है, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा CH2, ये हमारे पास CH2 एज इट इज और नाइट्रोजन के साथ इसका बॉन्ड है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड, protonation of oxygen takes place, then it converts into OH positive, into OH positive, तो हमारे पास NH ग्रुप एज इट इज रहेगा, यहाँ CH2 ग्रुप एज इट इज, ये CH2 ग्रुप भी एज इट इज, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एज इट इज और ऑक्सीजन की हुई यहाँ पे प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन की क्या होगी यहाँ पे
प्रोटोनेशन। नेक्स्ट जो ऑक्सीजन है इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, तो इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। देन जो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड है इन केस ऑफ ए रिंग, देन इट अटैक्स इट टू दिस कार्बन एटम। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग में अदर बॉन्ड एज इट इज, बाकी सभी एज इट इज रहेंगे। ये कार्बन अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा OH एज इट इज, CH2 CH2, ये रिंग एज इट इज रहेगी। उसके बाद यहाँ पे जब इस बॉन्ड ने अटैक किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन इज आल्सो हेयर, देन इट कैन रिमूव इन द फॉर्म ऑफ -H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की फॉर्म में वो रिमूव हो जाएगी। हमारे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग, दोबारा से एज इट इज हो जाएगी। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज, CH2 एंड हमारे पास NH एज इट इज रहेगा। मैं साथ में एक स्टेप करती हूँ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस इजिली यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ से ये OH ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH। तो दिस इज, ये क्या है हमारे पास डाईहाइड्रो, किस फॉर्म में, 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन। तो दिस इज द डाईहाइड्रोक्विनोलिन है हमारे पास, जो इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन C6H5 NO2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्विनोलिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से दोबारा से क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा तो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्विनोलिन में। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्विनोलिन। प्लस यहाँ पे एनिलीन जो नाइट्रोबेंजीन है रिड्यूस हो जाएगा किसकी फॉर्म में, एनिलीन की फॉर्म में। तो दिस इज द स्क्रैप सिंथेसिस। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक्रोलीन है वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा एनिलीन के साथ। ऑक्सीजन इज विड्रॉइंग इन नेचर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, देन दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड दिस। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इजिली अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ से प्रोटॉन है वो मूव करेगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद दिस प्रोटॉन है अंडरगो टॉइटोमराइजेशन, तो टॉइटोमराइजेशन में यहाँ पे या डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 एज इट इज, बाकी ग्रुप एज इट इज रहेंगे। देन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कन्वर्ट हो जाएगा OH पॉजिटिव में। दो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, तो विड्रॉ करेगा दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, देन जो बेंजीन पे दिस बॉन्ड है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर इजिली। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे जब इस बॉन्ड ने अटैक किया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगी, साथ में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का इजिली लॉस हो सकता है। देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्विनोलिन, 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, वो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास क्विनोलिन में, और ये रिड्यूस हो जाएगा एनिलीन में। तो दिस इज अ स्क्रैप सिंथेसिस। उसके बाद हम करेंगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन। जो हमारे पास क्विनोलिन है, ये हमारे पास क्विनोलिन है, क्विनोलिन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो इस रिंग के ऊपर होगी, ये दैट इज जो कार्बोसाइक्लिक रिंग है इसके ऊपर होगी एज कंपेयर टू दिस।
ये रिजेंबल करती है बेंजीन के ऊपर, ये रिजेंबल करती है लाइक पायरिडीन। तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, तो विड्रॉ द दिस पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो इसके ऊपर लेस इलेक्ट्रॉन होंगे एज कंपेयर टू दिस रिंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट दिस रिंग। और हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इन केस ऑफ क्विनोलिन वो होती है 5th और 8th पोजीशन के ऊपर होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले से जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन इट कन्वर्ट्स इनटू ई पॉजिटिव जेड नेगेटिव। सेकेंड हमारे पास होती है दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिंग के ऊपर, तो बनाएगा कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास है दिस इज द क्विनोलिन, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया 5th पोजीशंस के ऊपर, बाकी बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन इज देयर, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देन दिस बॉन्ड कैन मूव। तो हमारे पास बन जाएगा, जैसे सभी में होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पार्टिकुलर उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, अदर रिंग हमारे पास एज इट इज रहेगी। तो थर्ड जो बनता है हमारे पास वो बनता है फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारे पास जेड नेगेटिव है इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा। तो थर्ड हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो जो 8th के ऊपर भी सेम हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी जैसे 5th के ऊपर होती है। तो जो हमारे पास जेड नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा फ्रॉम दिस पोजीशन। यहाँ पे था हमारे पास पॉजिटिव, तो जेड नेगेटिव क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो हमारे पास पार्टिकुलर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा 5th पोजीशन के ऊपर, सेम रहेगी हमारे पास 8th पोजीशंस के ऊपर रिएक्शन। इन केस ऑफ आइसोक्विनोलिन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी सेम लाइक क्विनोलिन की तरह, वहाँ पे भी रिएक्शन होगी 5th पोजीशंस के ऊपर और 8th पोजीशंस के ऊपर। तो अब हम करते हैं इनकी कुछ रिएक्शन 5th पोजीशंस के ऊपर 8th पोजीशन के ऊपर रिएक्ट होके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन के बारे में। जैसे हमारे पास दिस इज द क्विनोलिन, अगर हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं, क्या करेंगे, इसकी हम नाइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास 5 नाइट्रोक्विनोलिन और बनता है 8 नाइट्रोक्विनोलिन की फॉर्मेशन होती है। तो बन जाएगा हमारे पास नाइट्रो जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा 5th पोजीशन के ऊपर, तो ये बन जाएगा 5 नाइट्रो प्लस मिक्स हमारे पास हो जाए मिलेगा साथ में 8 नाइट्रोक्विनोलिन। तो ये हो जाएगा 8 पोजीशंस के ऊपर रिएक्शन, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली अगर हम इनकी सल्फोनेशन करते हैं तो वहाँ से भी क्या होगा, जो हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप है वो 5th और 8th पोजीशन के ऊपर अटैक हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी इसकी लाइक नाइट्रेशन, तो SO3H ग्रुप प्लस हमारे पास अटैच हो जाएगा सल्फोनिक ग्रुप किसके ऊपर, 8th पोजीशन के ऊपर अटैक हो जाएगा। अगर हम इसकी हैलोजिनेशन करेंगे वो भी 5th और 8th पोजीशन के ऊपर होगा। तो ये थी इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो हमारे पास इनमें जो नाइट्रोजन की रिंग है वो रिजेंबल करती है लाइक
पायरिडिन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करेगा क्विनोलिन। बट एट न्यूक्लियोफिलिक जो होगी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होगी इन केस ऑफ क्विनोलिन सेकेंड पोजीशन के ऊपर, सेकेंड पोजीशन लाइक हमारे पास जैसे पायरिडिन के केस में होती है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द क्विनोलिन, अगर हम इसकी चीची बेबी रिएक्शन करते हैं, ट्रीट करते हैं इसको सोडियम अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, दैट इज चीची बेबी रिएक्शन, तो हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप है वो अटैक होगा किसके ऊपर, सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, हमारे पास बन जाएगा 2 अमाइनो क्विनोलिन की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली अगर हम इसको अदर के साथ अगर रिएक्शन जैसे RLI के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो जो हमारे पास R ग्रुप है दिस इज द स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, अटैक होगा एट सेकेंड पोजीशन के ऊपर अटैक हो जाएगा। तो दिस इज द अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन, कहाँ पे होगी, सेकेंड पोजीशन के ऊपर, लाइक पायरिडिन के केस में होगी। रिएक्शन की इनका मैकेनिज्म भी सेम रहेगा जैसे हमारे पास पायरिडिन के केस में था। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, दिस इज अबाउट क्विनोलिन।